फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3, लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस का इसके पहले मैंने वीडियो 1 डाला हुआ जिसमें आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। और आज हमारी क्लास रहेगी फाइनेंशियल लीवरेज डे 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। अभी हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज डे 2 के बारे में। इसको पढ़ने से पहले इसका फॉर्मूला और पुराना हल्का सा रिवीजन। जैसे कि आपको पता होगा, बीपी चैप्टर और इस चैप्टर का स्टार्टिंग यहीं से होता है। सबसे पहले आपके पास मालूम होना चाहिए सेल्स। सेल्स में से माइनस होता है वेरिएबल, तो बचता है आपका सी। सी में से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, तो बचता है आपका पी। इसी प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? यस, ईबीआईटी। और कहानी इसके बाद चालू हो जाती है ईबीआईटी के बाद से। ईबीआईटी के बाद आपको माइनस करना होता है क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है इसको क्या कहते हैं? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ईबीटी में से माइनस करना होता है आपको क्या? टैक्स। और टैक्स के बाद जो बचता है वो बचता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? अगर आपने पहले पढ़ा है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ई बी आई टी, ये इसका फॉर्मूला था। अब आपको पढ़ना है किसका? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, न्यू टॉपिक। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी आपको दिया रहेगा प्रॉफिट, और ईबीटी क्या है? टैक्स के बाद। मतलब आपको इन दोनों टॉपिक से यूज करके बनाना है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके पहले का। एंड ईबीटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स। दोनों के बीच में किसका इंपॉर्टेंस है? इंटरेस्ट का। बट मैं यहाँ कुछ आपको करेक्शन करूंगा, करेक्शन नहीं, एक थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है सभी को। ये क्या होता है ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मैं रखूं सामने। जनरली गलती यहीं पर होगी जो अभी टॉपिक डिस्कशन होने वाला है। ईबीआईटी में से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? ईबीटी। और इन्हीं दोनों से फॉर्मूला बना हुआ है। अब इंटरेस्ट कहां से आता है? इंटरेस्ट आता है किससे? डिबेंचर से आ सकता है, लोन से आ सकता है। डिबेंचर और लोन का जो इंटरेस्ट होता है ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर होता है, चार्जेस। तो ईबीआईटी और ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में बैठा होता है इंटरेस्ट। बट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इनके बीच में जो इंटरेस्ट है यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है। सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? प्रेफरेंस कैपिटल दिया होगा तो उसके सामने कुछ परसेंट होगा। जैसे आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं वैसे ही आपको प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस करना है, एक क्वेश्चन में दिया है। बट रूल वाइज क्या कहता है? ये जो प्रेफरेंस का डिविडेंड का जगह यहां पर है नहीं। प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होता है ईबीटी के बाद, माइनस होता है टैक्स। टैक्स के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं ईएटी। और इसके बाद माइनस होता है प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस का डिविडेंड का प्लेस यहां है। बट आपको फाइनेंशियल लिवरेज के जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी निकालने के लिए, ईबीटी निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना है और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस करना है। रेगुलर पैटर्न में आप जाओगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा? इंटरेस्ट माइनस करना। बट यहां पर ध्यान रखेंगे, खाली इंटरेस्ट ही माइनस नहीं होगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस होगा। लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड जो होता है ना, प्रेफरेंस का डिविडेंड जो होता है, अगर आपने पिछला चैप्टर एक पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब आपको मालूम होगा जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है ये अपने आप में आफ्टर टैक्स होता है। प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है ये अपने आप में आफ्टर, देखो टैक्स के बाद आया है डिविडेंड। तो डिविडेंड को जगह होता है वो किसके बाद होता है? टैक्स के बाद। तब आपको क्या करना है? ये जो प्रेफरेंस के डिविडेंड माइनस करना है तो सही है, बट ये आफ्टर टैक्स आपको इसको बिफोर बनाना है। सर वो कैसे? एक बार फिर से सुन लेंगे। ईबीआईटी में से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट और आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड।
तो ये तो सही है, लेकिन ये जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है ये अपने आप में क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। तो तुमको जो माइनस करना है वो कैसे माइनस करना है, बिफोर टैक्स माइनस करना है। तुमको जो माइनस करना हो, क्या माइनस करना है, बिफोर टैक्स। तो सर क्या करेंगे, आपको याद होगा कि कैसे बिफोर टैक्स करते हैं। अगर आप प्रेफरेंस के डिविडेंड को डिवाइड कर दोगे 1 - टैक्स रेट से, डिवाइड कर देंगे, तो वो बिफोर बन जाता है। ये टॉपिक अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूनिट पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ा हुआ होगा कि प्रेफरेंस का डिविडेंड अपने आप में क्या होता है, आफ्टर, और इसको बिफोर बनाने के लिए 1 - टैक्स रेट से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से बिफोर टैक्स बन जाएगा और इनटू करने से आफ्टर टैक्स बन जाएगा। एक बार फिर से मैं टॉपिक को डिस्कशन करता हूं, थोड़ा ध्यान देना। ईबीआईटी में से आप माइनस करो इंटरेस्ट, में माइनस करो आप प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ईबीटी। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, दो चीज माइनस करना। तो इंटरेस्ट आसान है माइनस करना, लेकिन जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो ये अपने आप में क्या होता है, यस, ये अपने आप में आफ्टर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स। आपको बिफोर बनाने के लिए इस वैल्यू को डिवाइड करना है 1 - टैक्स रेट से। डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बिफोर बन जाएगा, और बिफोर बनने के बाद आप इसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। इंटरेस्ट अपने आप में बिफोर होता है, वो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप में डायरेक्ट नहीं माइनस होगा, उसको पहले बिफोर में कन्वर्ट करके माइनस करना है। फिर जब अब ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप पहला एग्जांपल निकाले हम आपके बुक का, एग्जांपल नंबर, एक सेकेंड, एग्जांपल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 निकालिए। ठीक है, क्या कहता है एग्जाम्पल 8, अगर आपके पास नहीं होगा तो यहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 8, यस, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ दिनकर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री प्लान। उनके पास तीन प्लान है, तीन आंसर निकालना है। एक दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक दिया है 10% का डेप्ट, और एक दिया है ईबीआईटी। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, तो अभी सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको पहला सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे और किसके लिए, एक्स के लिए। फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये फॉर्मूला को लिखकर मैंने बंद कर दिया। मैं खोजूंगा ईबीआईटी है क्या, यस सर, ईबीआईटी दिया हुआ है। ये आपको ईबीआईटी दिया हुआ है 25,000 रुपए। ईबीटी है क्या, नहीं, तो ईबीटी निकालते हैं। ईबीटी कैसे निकालेंगे, ईबीटी निकालने के लिए ईबीआईटी में से माइनस करेंगे किसको, इंटरेस्ट को, तो क्या बन जाएगा, ईबीटी बन जाएगा। अब ईबीआईटी कितना दिया है, ईबीआईटी दिया हुआ है 25,000। इसमें से इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका निकलेगा, जो लोन दिख रहा है 1 लाख का, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% हो गया तुम्हारा 10,000। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ईबीटी। ईबीटी बन गया 25,000, 25 में से 10 गया 15,000। ये मिल गया तुम्हारा ईबीटी। फॉर्मूला पुट करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी 25,000 डिवाइडेड बाई ईबीटी। ईबीटी, ईबीटी कितना आ गया, 15,000। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 1.66 या 1.67, 1.66 या 1.67। एक सेकेंड। ठीक, ऐसे ही आप लोग फॉर किसके लिए बना लेंगे, वाई के लिए। वाई का भी सेम बनेगा, फॉर वाई। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ईबीटी निकालेंगे। ईबीटी कैसे निकलेगा, ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। की बार चेक करेंगे ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी आपके पास है 25,000, और इंटरेस्ट अभी है तुम्हारे पास लोन, ये देखो लोन, लोन तुम्हारा 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का 10% 15,000, 25,000 माइनस 15,000, 25,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना,
10,000 और 10,000 से डिवाइड करके बनाएंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। यहाँ से आ गया 25,000 एंड EBT आ गया तुम्हारा 10,000। आंसर इस आ जाएगा 2.5। तो ऐसा ही आप तीनों फॉर्मूला को बना सकते हो, ए बी और सी। एक के नीचे एक तीन बना लो। एग्जाम्पल नंबर 8 तुम्हारा कंप्लीट होता है। अभी तो धीरे धीरे टॉपिक बनाना चालू करेंगे, एक से एक टॉपिक मिलेगा। चलिए चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 9। कहता है फॉलोइंग शेयर्स आर कंसिस्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? ये आ गया 8%। 8% प्रिफरेंस शेयर। 8% आ गया तुम्हारा प्रिफरेंस शेयर। 8% प्रिफरेंस शेयर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 10 लाख का, ठीक है। इक्विटी शेयर दिया 10 रुपए पर। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 5,60,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका कौन है? EBIT। इनकम टैक्स दिया हुआ है 25%। एंड फाइंड करना है आपको क्या? फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए ट्राई करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं EBIT। EBT इज इक्वल टू क्या निकलने वाला है? EBIT में से आपको माइनस करना है। एक सेकेंड, पहले तो हम इंटरेस्ट को करेक्ट करते हैं फिर बनाएंगे। ये है मेरे पास EBIT 5,60,000, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है सर, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस का डिविडेंड यस है, कितने का? 10 लाख का। कितना परसेंट? 8%। 10 लाख का 8% आपका डिविडेंड है। 10 लाख का 8% आ जाएगा तुम्हारा कितना? 80,000। अब ये जो 80,000 है ये अपने आप में टैक्स है। यही मैं बोल रहा हूँ, डिविडेंड जो होता है अपने आप में आफ्टर टैक्स होता है। अब आपको इसको बिफोर बनाना है। तो प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है इसको मैं बनाऊंगा बिफोर टैक्स। कैसे? ये जो 80,000 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। टैक्स क्वेश्चन में देखो कितना परसेंट दिया है। टैक्स क्वेश्चन में देखेंगे ये दिया हुआ है 25%। 25% से बनाएंगे तो 1 माइनस 0.25। 0.25 तो 80,000 डिवाइडेड बाई 0.75। ये आ गया आपका आंसर 10,666.6। राउंड ऑफ भी ले सकते हो। क्या ले लोगे राउंड ऑफ में इसको? 10,667। नहीं, 4 बार 6, 1 2 3 4, 1.666.6 ऐसा था। 1.6667 ऐसा ले लिया मैं। 10,666.7। अब बनाते हैं फॉर्मूला किसका? EBT का फॉर्मूला। EBT का फॉर्मूला क्या कहता है? EBIT में से माइनस कर लो इंटरेस्ट को, और अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया है तो माइनस करो। अब EBIT तुमको कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में 5,60,000 की EBIT दिया हुआ है। 5,60,000। इंटरेस्ट माइनस करूंगा 0 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 10,666.7। तो 5,60,000 में से 10,666.7 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 453,333। ये मिल गया आपको EBT। नाउ फॉर्मूला की बारी। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBT। EBT कितना था? 5,60,000 EBIT एंड EBT आ गया 453,333। 5,60,000 डिवाइडेड बाई 453,333। आंसर इज आ गया 1.2। ये आया तुम्हारा पहला। तो यही मैं बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो पहले डिविडेंड निकाल लो, उसको बिफोर बना लो। बिफोर बनाकर फिर माइनस करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे कर लेंगे, उसके बाद सारे को लिख लेंगे आराम से एक सीक्वेंस वाइज में। अगला एग्जाम्पल बनाएंगे। जो जो आपको छूटता है वीडियो को पॉज करते जाओ, बैक करते जाओ, फिर साथ में लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है, क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए देखिए एग्जाम्पल 11 क्या कहता है। एग्जाम्पल 11 कहता है कैलकुलेट अगेन फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे हम। अब ओनर्स इक्विटी दिया हुआ है, ओनर्स इक्विटी क्या हो गया इसको, ओनर्स इक्विटी दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये कुछ नया चीज आ गया, डेप्ट टू इक्विटी रेशो। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तुमको, इंटरेस्ट रेट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहीं से मैं निकालता हूँ इंफॉर्मेशन को, यही आपको क्या है ईबीआईटी, 25 लाख की ईबीआईटी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद दिया ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, ये एक नया इंफॉर्मेशन दिख रहा है सर, कितने का, 30 लाख का। इसके बाद आपको क्या दिया है, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी, इसका एक रेशो दिया हुआ है 2:1। अगर आप रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़े हो, बेसिक चैप्टर 1 है वो, रेशो एनालिसिस, उसका एक फॉर्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेप्ट इक्विटी में 2/1 रखता हूं। डेप्ट नहीं है सर, इक्विटी में रख लेते हैं हम, कितने का, 30 लाख की इक्विटी रख लेते हैं। अब इस फॉर्मूला को हेल्प से आप निकाल सकते हो, 2 × 30 लाख क्या निकल जाएगा, डेप्ट निकल जाएगा। तो डेप्ट आपका निकल गया 60 लाख, डेप्ट निकल गया आपका 60 लाख। अब अब आपको क्या करना है, इसी डेप्ट से इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो क्वेश्चन में डेप्ट का इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये देखो इंटरेस्ट दे दिया हुआ कितना परसेंट, 8% का दिया हुआ, 8% का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो आप इंटरेस्ट रेट 8% लगाते हैं, 60 लाख का 8%, 4,80,000। अब क्या निकालेंगे सर, अब आपको निकालना क्या है, हाँ, ईबीटी इज इक्वल टू, ईबीआईटी में से माइनस करूंगा इंटरेस्ट और माइनस करूंगा प्रेफरेंस का डिविडेंड अगर हो तो। अब आते हैं, हर क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। प्रेफरेंस तो कहीं दिख नहीं रहा सर, प्रेफरेंस तो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये देखो प्रेफरेंस नहीं दिख रहा। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए माइनस करेंगे ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना दिया था, ईबीआईटी दिया था 25 लाख, राइट, 25 लाख यहाँ पुट करते हैं। 25 लाख में से इंटरेस्ट 4,80,000 माइनस करते हैं, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 0। 25 लाख माइनस 4,80,000 आ गया तुम्हारा कितना, 20,20,000। अब आपको सिंपली बस फॉर्मूला पुट करना है, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी 25 लाख डिवाइडेड बाई ईबीटी 20,20,000। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 20,20,000, आपका आंसर आ जाएगा 1.23। फॉर्मूला को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको नया क्या सीखने मिला, इसमें डेप्ट नहीं दिया था, तो डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला लगाया हूँ, डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी, और उससे मैं क्या निकाल लिया, डेप्ट की वैल्यू निकाला, और डेप्ट की वैल्यू निकालकर इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद प्रोसीजर को फॉलो किया। इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो 11 था, एक और होगा आपके पास 10। 10 तो बना चुके हैं क्या, नहीं, 10वां नंबर चेक करते हैं। 10वां तो आप बना सकते हो, जस्ट अभी एक बनाया था हमने प्रेफरेंस के ऊपर। अच्छा, इसमें दोनों दिया हुआ है, दोनों आपको सिखा दूं मैं। देखो ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन दिया, ध्यान दे क्वेश्चन में। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कुश लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग, इक्विटी शेयर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर, ठीक है।
9% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, प्रिफरेंस शेयर आया है, डिविडेंड माइनस होगा, लेकिन पहले डिविडेंड को बिफोर बनाएंगे फिर। एंड डिबेंचर 8% दिया हुआ है, 8% का डिबेंचर है, वो भी निकाल लूंगा मैं। ईबीआईटी 4 लाख दिया हुआ है, 25% का टैक्स रेट है। देखो किस तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं चीजों को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लिखते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी हमको दिया हुआ है 4 लाख का। ओके, इसके बाद हम जमा करते हैं इंटरेस्ट क्या है। डिबेंचर है आपका 10 लाख का। 10 लाख का, एक सेकेंड, डिबेंचर है मेरे पास 10 लाख का। 10 लाख का कितना परसेंट? 8%, 80 हजार। ठीक है, इसके बाद मैंने जमा कर लेता हूँ प्रिफरेंस का डिविडेंड। यही ध्यान देना है आपको। प्रिफरेंस 7 लाख का कैपिटल है क्वेश्चन में। एंड 9% का, 9% का, ये देखो 9% का तुमको दिया हुआ है, 9% का डिविडेंड है। ठीक है, 9% का डिविडेंड कर लेंगे इसका। देखो 9% का डिविडेंड निकाल लेते हैं इसका। एक सेकेंड। 7 लाख का 9%, 63,000, 63,000। बट सर ये जो है, हाँ ये अपने आप में क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप में क्या होता है? अपने आप में आफ्टर होता है। आपको क्या करना है? बिफोर बनाना है। प्रेफरेंस डिविडेंड 60, बुक में कुछ और पैटर्न दिया हुआ, लेकिन आंसर ही आना चाहिए। 63,000 को डिवाइड करते हैं 1 - टैक्स रेट से। इस क्वेश्चन में भी 25% था, तो 63,000 को डिवाइड कर देंगे हम 0.75 से। 1 - का मतलब होता है 0.75। 63,000 डिवाइडेड 0.75, आपका आंसर आ गया 84,000। अब मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन जमा है। अब मैं निकालूंगा ईबीटी। कैसे निकलेगा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा। ईबीआईटी हमको दिया हुआ था इस क्वेश्चन में 4 लाख का। इंटरेस्ट हम निकाले थे, इंटरेस्ट हमारा निकला था कितने का? 80 हजार का। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अभी अभी निकाला तुम्हारा 84,000। 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 84,000 कितना बन गया? 2,36,000। ये मिल गया आपको क्या? ईबीटी। और ईबीआईटी तो तैयार है, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम आगे, नीचे ही बना लेते हैं। एफ एल इज इक्वल टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी। ईबीआईटी कितना दिया था? 4 लाख। एंड ईबीआईटी अभी अभी निकाला आपने 236,000। 4 लाख डिवाइडेड बाई 236,000। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2,36,000। आंसर इज 1.69। ये मिल गया आपका एफ एल। 1.69। बुक में आंसर भी आप चेक करते जाएंगे, 1.695 के आसपास कुछ होगा। तो ये बना तुम्हारा अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या दिया था? डिबेंचर्स भी दिए हुए थे, इसमें डिबेंचर्स भी दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था? प्रेफरेंस का डिविडेंड भी दिया हुआ था, दोनों दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज कर लो, धीरे धीरे इसको लिख लो। आप बना भी सकते हो, समझ में आ गया तो खुद से ट्राई कर लो, जरूरत नहीं सारी चीजों को देखने का। इसमें दोनों तो मैंने सारे इंफॉर्मेशन को पहले एक एक करके निकाल लिया है, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। तो एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11, ये दो क्वेश्चन इसमें थे। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। वीडियो को पॉज करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 12। हम्म हम्म, चेक करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ याकेश लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। क्या क्या है? 10% प्रेफरेंस, अगेन प्रेफरेंस आया, डिविडेंड निकालेंगे एंड उसका क्या करेंगे? बिफोर करेंगे।
इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का दिया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्या होता है सर? ईबीआईटी, यही होता है तुम्हारा ईबीआईटी। 1,30,000 कंपनी का 25% टैक्स ब्रैकेट है, बन जाएगा। जस्ट वैसा था वैसे ही बनाएंगे। अभी डिबेंचर तो है नहीं, उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं करना आपको। लेकिन एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज टू 1.5 लाख रुपए, इंक्रीज नॉट बाय, इंक्रीज टू, तो एक बार आप क्वेश्चन बनाएंगे किससे? ईबीआईटी 1,30,000 से। और एक बार क्वेश्चन बनाएंगे ईबीआईटी कितने से? 1,50,000 से। एक ही क्वेश्चन को दो बार बनाना है। प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करना, उसको बिफोर करके माइनस करना, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को दो बार बनाना है। इंक्रीज बाय बोलता ना तो 1,30,000 में 1,50,000 प्लस कर देता। टू बोलेगा तो डायरेक्ट एक बार 1,30 से बनाना है और एक बार 1,50 से बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं खुद से। इसको होमवर्क डाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16। अब ये 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 16 बताता है आपको, द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द इनर लिमिटेड इज 1 ईयर एज अंडर, 1 साल का दिया हुआ है आपको। इसमें क्या क्या सेल्स दिए हैं, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, सब कुछ तो दे दिया तुमको। ऑन द बेसिस ऑफ अब पर्टिकुलर कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, एंड अब आपको निकालना है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज ये अभी तक आपने नहीं सीखा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सीखना है। अगर बीच के एक आध कोई एग्जांपल छूटे होंगे, आई थिंक डिग्री आपको छूटा होगा, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा, इस टॉपिक में नहीं ऐड करूंगा, अदरवाइज टॉपिक बहुत हैवी हो जाएगा। तो अभी आपको सीखना है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला पुट करना चालू करूंगा इसी इंफॉर्मेशन से। नंबर वन ऑफ फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ई बी आई टी। अब आपको इस क्वेश्चन में खोजना है सी कितना दिया है। सी यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एंड ईबीआईटी दिया हुआ है तुम्हारा 40,000 का, ईबीआईटी दिया हुआ है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, आंसर इज आ गया 2.5। इसके बाद आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लीवरेज के बाद फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी कितना दिया था? 1 लाख रुपए दिया है। एंड ईबीटी कितना दिया है? ईबीटी लास्ट दिया है 25,000, 25,000 का ईबीटी दिया। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 25,000 देगा तुम्हारा, आ गया 4। फाइनेंशियल लीवरेज। एंड थर्ड टॉपिक आपसे पूछा है कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज, सीएल। कंबाइंड लीवरेज, ये मैंने फॉर्मूला नहीं सीखा है कंबाइंड लीवरेज के बारे में। कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? जो तुम्हारा ओएल आया है और जो तुम्हारा एफएल आया है, इन दोनों को इंटू कर दो। 2.5 को इंटू कर देंगे हम किससे? 4 से। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 4, 10। 10 का तुम्हारा क्या बन गया? कंबाइंड लीवरेज। इतना सिंपल होता है कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज कोई टॉपिक ही नहीं होता है। एक आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग जो वीडियो 1 है, एक पढ़ना है आपको कौन सा? फाइनेंशियल जो वीडियो 2 है। दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बनेगा उसको क्या बनेंगे? कंबाइंड लीवरेज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ठीक है। ओएल, एफएल एंड सीएल। सीएल मैटर नहीं करता, ये दोनों बन गया तो बाकी बन जाएंगे। अब आपको सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो हम तो पहले अपना चार्ट बनाएंगे दोनों का। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं एक एक करके बनाएंगे। पेपर में पेज अगर थोड़ा सा जाएगा ज्यादा तो आप एक एक करके बनाओ। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स 25 लाख का, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल, कितना परसेंट बोला है? 40%। 10 लाख, 25 लाख का 40%, 10 लाख। वेरिएबल माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन, 15 लाख। इसके बाद माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया तुम्हारा 5,50,000। 9,50,000 का तुम्हारा क्या बच गया? प्रॉफिट। और इसी को क्या बोलेंगे? ईबीआईटी। 15 लाख में से 5,50,000 माइनस करते हैं 9,50,000। इसमें से माइनस कर देता हूं मैं इंटरेस्ट तुरंत तुरंत।
कितना दिया क्वेश्चन में? 1,25,000 का इंटरेस्ट दिया है। 1,25,000 का इंटरेस्ट माइनस करोगे, 8,25,000 का क्या बच गया? ईबीटी। 8,25,000। अब इसके बाद मैं क्या बताऊं आपको, सारा चीज तो है, बस एक एक फॉर्मूला पुट करते जाएं। किसका फॉर्मूला? ओएल सी अपॉन ईबीआईटी खोज के लिख लो। फिर एफ एल क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी खोज के लिख लो। एंड उसके बाद लास्ट में क्या है? सीएल। सीएल निकालने के लिए क्या करना? ओएल को एफ एल से इंटू कर दें। ओएल और एफ एल के जो आंसर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते जाएंगे क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो देख लें। इसके बाद एक वीडियो लास्ट बनाऊंगा जिसमें सारे टफ क्वेश्चंस होंगे, उसको कंसीडर करेंगे। जैसे 19 नंबर एग्जाम्पल, ये भी आपका बन जाएगा। अब जब बेस पता चल गया तो कॉमन बना सकते हैं चीजों को। इस तरीके से दिया है, सेल्स दिया है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, यूनिट्स है, इनटू कर लेना, टोटल सेल्स आएगा। वेरिएबल कॉस्ट इनटू कर लेना, टोटल आ जाएगा। टोटल से बनाना, एक से मत बनाना। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो तुम्हारा ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये आंसर ही बन जाएगा। कैसे कैसे? यूनिट में से इसको इंटू कर लेना, टोटल आ जाएगा। टोटल 2 रुपए भी एक का है, 5 रुपए भी एक का है। 40,000 से इंटू करो, टोटल बनाते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 19 भी बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 20। 20 आपको एक्स्ट्रा क्लास, ये सब एक्स्ट्रा जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे, एक डिग्री ऑफ एफएल की क्लास है उसको अलग से रखूंगा, जितने उटपटांग क्वेश्चन है उसको अलग से रखूंगा। वीडियो नंबर 1 में आपने पढ़ा हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज, वीडियो नंबर 2 में आपने पढ़ा फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। कंबाइंड तो फालतू दो आंसर को। एंड थर्ड वीडियो में जितने टफ क्वेश्चन होंगे, उटपटांग क्वेश्चन होंगे, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 वीडियो में आपको क्लास खत्म करूंगा।